सभी प्रतिभागियों का इस आशुलिपि के डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। जो प्रतिभागी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं के रिपोर्टर के पद पर तैयारी कर रहे हैं, उनको सलाह देना चाहूंगा कि शब्द के अंत में 3, 4, 5 शब्द जितने भी आते हैं, कोशिश कीजिए उनको एक साथ लिखें, ताकि शब्द वाक्य के प्रारंभ में यदि कोई शब्द छूट जाता है या रह जाते हैं तो उस दौरान शब्दों को एक साथ लिखने पर आप अपनी गति को बरकरार रख सकते हैं। इस तरह से यदि आप अभ्यास करेंगे, आप अपनी उच्च गति लिखने में सफल होंगे। बार बार अभ्यास करने से ही आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्जे का संबंध है, छोटे जो किसान हैं उनको आसानी से कर्जा बिल्कुल नहीं मिलता है। वे अगर जमीन को रखकर कर्जा लेना भी चाहें तो भी उनको अपनी जमीन रखकर भी कर्जा नहीं मिलता है। वहां उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। 100 रुपए मिलना हो तो कभी कभी उनको कम ही मिलते हैं, उसमें भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बैंक तो शहरों में होते हैं और उनको शहरों में जाना पड़ता है और कई बार उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी में उनका काफी रुपया खर्च हो जाता है। फिर बहुत सी जांच पड़ताल होती है। नतीजा यह होता है कि उनको पैसा मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। यह जो बैंक हैं, यह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें कर्जा देने का जो तरीका है वह अच्छा नहीं है। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। लगान की उसके पास रसीद बही होती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। उसको अगर दिखा दिया जाए तो उससे ही उसका काम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जो ग्राम पंचायतें हैं वे हर एक आदमी को जानती हैं, वहां से अगर सर्टिफिकेट लाकर दिखा दिया जाए तो काम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई सुविधा आप छोटे किसानों को दें ताकि उनको आसानी से कर्जा मिल सके। अगर किसी छोटे किसान का बैल मर जाता है तो वह दूसरा बैल खरीद नहीं सकता है। बैल खरीदने के लिए उनको 200-300 रुपया भी नहीं मिलता है। बिना बैल के वह खेत की जुताई नहीं कर सकता है। वह छोटा किसान हो तो उसको कोई कर्जा भी बैल खरीदने के लिए नहीं देता है। जब वह बिना बैल के खुद खेती नहीं कर सकता है तो उसको अपनी भूमि भी बटाई के लिए देनी पड़ती है। अब बटाई का कानून भी ऐसा ही है। 1 साल से ज्यादा अगर किसी को बटाई पर जमीन दी जाती है तो कुछ अरसे के बाद वह जो जमीन है बटाईदार की हो जाती है, तब उसके हाथ में वह निकल जाती है। मैं चाहता हूं कि छोटे किसान और बड़े किसान भी हैं, वे जितना अनाज पैदा करते हैं उसका कुछ भाग निकाल देते हैं और इस तरह से अन्न भंडार हमारे कुछ गांवों में बन गए हैं। छोटे किसानों को जब कभी जरूरत पड़ती है तो इन अन्न भंडार में से दे दिया जाता है और इस तरह से उनकी मदद कर दी जाती है। बड़े किसानों की यह कोशिश रहती है कि छोटे किसानों को किसी भी हालत में कर्जा न लेना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सब की ओर अगर कृषि मंत्रालय ध्यान नहीं देता है तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। अब जहां तक पानी का संबंध है, हमारी सरकार को यह वादा करना चाहिए कि हम प्रत्येक खेत को पानी देंगे और हर आदमी को काम देंगे। सरकार का यह नारा होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने धन नहीं लगाया, लेकिन उसने यह धन बड़े बांधों और बड़ी नहरों पर ही लगाया। अगर वह धन सिंचाई के ऊपर लगाया गया होता तो आज भारत को हर क्षेत्र में पानी मिल रहा होता। आपने अरबों रुपए बांधों पर लगा दिए, लेकिन आज तक भी किसानों को पानी नहीं मिल पाया है।
यदि वही रुपया सिंचाई योजनाओं पर लगाया गया होता तो हर खेत को पानी मिल सकता था। आजकल एक और बहुत बड़ी धांधली चल रही है। गांवों में सिंचाई के काम के लिए सरकार ने जो धन देना शुरू किया है उसका कुछ हिस्सा ही किसान को मिल पाता है। इसके अलावा भी जो रकम देते हैं वह 100 रुपए की एकड़ के हिसाब से देते हैं। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस नियम को अवश्य ही बदल दे। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेलजोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, औजारों की जरूरत है और धन की जरूरत है। इन सारी चीजों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई ऐसी योजना नहीं बनाते जिससे कि खेती की जरूरतें पूरी हो सकें। जब तक उनमें आपस में मेलजोल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही जमीन के मालिक हैं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से पूरे 5 मिनट की है। जो आउटलाइन आप लोगों ने लिखी है उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसका मिलान करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।